आप तो कह रहे हैं कि हार के भी जीत गया। कब बोला मैंने? झूठ बोलकर आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो बोलने जा रहा था। पत्रकार महोदय थोड़ा सा संयम रखिए। अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, सही क्या था? आतिशी स्टेज पर खड़ी होकर ये बोलती है कि हमारी सरकार बनवा दो तो हम बिजली का बिल फ्री कर देंगे। मतलब कि तुम खुली धमकियां दे रहे थे। देखिए, यही समझ में नहीं आता गद्दार कौन है। कौन है गद्दार? वही गद्दार है जो पत्थरबाजी करता है, वही है गद्दार। वही गद्दार है जो भारत के अंदर रह करके या हुसैन का सपना देखता है और कहता है कि दारुल इस्लाम बनाएंगे, गजवा हिंद बनाएंगे, वही है गद्दार। ये जो बैठे हैं अभी सत्ता में, उनका भी घमंड चूर होगा। ठगबंधन इन लोगों ने कर रखा था 2024 में, ठगबंधन का 20 चोर। उससे प्रेरणा लेते हुए मनीष सिसोदिया जी ने ऑफिस ही खाली कर दिया, पूरा फर्नीचर ही ले गए। और ये अभी भी यमुना पे जो यमुना आरती हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं जनता की, 10 दिन सुपर हो गए हैं, सीएम फेस क्यों अभी तक नहीं आ पाए? ये भाजपा है, कहीं से विष्णु निकाल देते हैं, कहीं से भजन लाल निकाल देते हैं, कहीं से मोहन यादव निकाल देते हैं। अब यहाँ से क्या पता कौन आएगा। हम तो चाह रहे हैं कि कपिल मिश्रा जी आए, हिंदुत्ववादी चेहरा। और इस देश को अभी योगी, मोदी, अपना अमित शाह और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे बोल रहे नेताओं की जरूरत है। उसमें उस श्रेणी में आते कपिल मिश्रा। क्या लगता है योगी जैसा कोई नेता चाहिए दिल्ली को चला पाए जिससे? देखो, जो वादे करें पूरे होने चाहिए। वादे पूरे होने चाहिए। 500 रुपए का सिलेंडर का भी वादा किया। ये बताइए, पिछले वादे किए थे केजरीवाल ने, वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए अभी तक? अरे केजरीवाल चला गया, फिर वही सवाल पूछ रहे हो। आप तो कह रहे हैं कि हार के भी जीत गया। कब बोला मैंने? हार के जीतने वालों को केजरीवाल ही बोलते हैं, क्योंकि ये बीजेपी उनके ट्रैप में फंस गई है। क्योंकि सारी योजनाएं केजरीवाल की इन्होंने बानी है। बीजेपी उनके ट्रिप में फंस गई। नहीं, केजरीवाल की योजना इन्होंने बानी है। इनका नतमस्तक हुए केजरीवाल की योजनाओं के आगे कि ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती यहाँ पे रहेगी। महिला सम्मान निधि मिल रहा है। सुनिए सर, बड़ा मजा आएगा। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चल रही थी, फिर ये लेके गए महाराष्ट्र में 1500 रुपए देने शुरू करे, महिलाओं का सम्मान किया। केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दिए। चुनाव किस आधार पर जीते थे कि महिलाओं को हम 1000 रुपये प्रति महिला को महीना देंगे, हर महीने 1000 रुपये देंगे। अब मान लो 12,000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है साल का, और उस हिसाब से लगा लो आप आगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मानना पड़ेगा ना, केजरीवाल ने जो वादे किए थे दिल्ली के लिए कि हम फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, वही वादे बीजेपी ने भी किए हैं। देखो, साम दाम दंड भेद ये इनके इन प्रकार है। दुष्टों से जीतने के लिए कृष्ण नीति अपनानी पड़ी। दिल्ली का नाम है इंद्रप्रस्थ, खांडप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे सभी युद्ध हुए हैं। दुष्टों को हटाने के लिए, मूलों को मिटाने के लिए, उनकी नाजायज संतानों को हटाने के लिए यह स्टेप लेने पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिलीवरी करती है। केजरीवाल अगर तिहाड़ जेल जाने से पहले 1000 1,500 देते तो दिल्ली उन्हें देगी। 2100 रुपए देने पड़ेंगे बीजेपी को, 2500 देने पड़ेंगे। ये बताइए, जो बीजेपी जो है फ्री बीज का विरोध करती थी हमेशा, वो अब देखिए कांग्रेस के जाल में ऐसा फंस गई कि दिल्ली वालों को फ्री बीज का सुविधा देना ही पड़ गया उनको। सर, ये कांग्रेस के जाल में नहीं फंसा। जैसे अभी भाई साहब भी बता रहे थे, हमारे रामेश्वर जी भी बता रहे थे कि एन केन प्रकारेण आपको अगर सत्ता चाहिए और परिवर्तन की सत्ता चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप एक बात बताइए, जब केजरीवाल ने फ्री का लालच दे दिया, जब कांग्रेस ने फ्री का लालच दे दिया, जब आप पहले ही अपाहिज बना चुके हो तो इलाज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अब भाजपा मतलब ये हुआ कि झूठ बोलकर आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो बोलने जा रहा था। पत्रकार महोदय थोड़ा सा संयम रखिए। पत्रकारों में संयम होना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात ये है कि जब पूरे दिल्ली को बर्बाद कर चुके थे ये लोग, उस समय पर अगर सत्ता परिवर्तन चाहिए तो ये करना था। और इसमें फर्क बता देता हूँ क्या था। केजरीवाल सिर्फ बोलता है। पंजाब में बोला 1000 रुपए देंगे, आप एक महिला से मिलवा दो मुझे पंजाब की जिसको 1000 रुपए मिले हों, ठीक है, नहीं दिए। दिल्ली में भी बोला था मार्च में कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, क्या किसी भी महिला को मिले? क्या बिजली का बिल फ्री बोलता था? तो मुझे एक बात बता दो, वो क्या मजबूरी थी कि आतिशी खुद स्टेज पे खड़ी होकर ये बात बोलती है, आतिशी स्टेज पर खड़ी होकर ये बोलती है कि हमारी सरकार बनवा दो तो हम बिजली का बिल फ्री कर देंगे। मतलब कि तुम खुली धमकियां दे रहे थे। तुमने 22 लाख महिलाओं का डाटा लिया और उसके बाद का उसका दुष्परिणाम क्या निकला? उनसे फार्म भरवाए कि हम तुम्हें 2100 रुपए देंगे सरकार बनते ही।
उसमें से कई महिलाओं के साथ में ऐसा हुआ कि घर जाते जाते उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने OTP बताया, उनका खाता खाली हो गया। इस तरीके का फ्रॉड केजरीवाल, जिसने दिल्ली के अंदर में एक पे एक मुफ्त शराब बंटवाई, जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक ही नंबर जारी करके एक ही नंबर पे 500 टेस्ट फर्जी करवाए, ऐसे केजरीवाल से भाजपा की सरकार बहुत बेहतर है और भाजपा डिलीवर करने में बिलीव करती है। उत्तर प्रदेश आज विकास की लहर चल रही है, समझ गए? विकास की सिर्फ लहर नहीं, आंधी चल रही है, आंधी जिसे कहते हैं। महाकुंभ प्रमाण है, 24 एयरपोर्ट प्रमाण है। जेआर का एयरपोर्ट पूरा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है आज। लेकिन बीजेपी की सुनिए बीजेपी की क्या मजबूरी है? सीएम फेस नहीं दे पा हाँ, अब इसका भी जवाब ले लो भाई साहब। मेरे से सवाल है, यूपी में मेरे से आप देखो, या तो पहले आपकी सीएम फेस क्यों नहीं दे पा रही है? दिल्ली में बात करेंगे, केवल दिल्ली में बात करेंगे। नहीं, मैं हर बात का जवाब दूंगा इनके, लेकिन पहले आपको सीएम फेस का बता दूं। अभी भाई साहब ने बताया ना कि ये भाजपा है, ये मंथन कर रही है, एवं ही किसी को आत्ममुग्ध बोने को दिल्ली की सत्ता पर नहीं काबिज करेगी कि कोई आया और फिर दिल्ली का राजा बन जाए। नहीं, वो सेवक तलाशने में लगी हुई है, मंथन चल रहा है। और उस मंथन के तहत जब समुद्र मंथन भी हुआ था तो उससे नवरत्न निकले थे, समझ गए ना? उससे नवरत्न भी निकले थे, अमृत भी निकला था। तो सुनिए, उसी, अभी पूरा तो हो जाने दो सर। उसी तरीके से मंथन हो रहा है और कोई एक ऐसा चेहरा दिल्ली की सत्ता पर आसीन होगा जो दिल्ली को विकास के पथ पर सुयोग्य तरीके से लेकर जाएगा और मेरी दिल्ली मुस्कुराएगी और ये दिल्ली ऐसी बन जाएगी। मैं आज आपको बता देता हूँ, हमें लंदन, पेरिस, वेनिस नहीं चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे विदेशी ये बोले कि हाँ ये भारत की राजधानी है, ऐसी दिल्ली बनाने के लिए एक ऐसा सीएम फेस लाएगी भाजपा। दिल्ली क्या केजरीवाल नहीं दे पाए थे क्या? दे पाए क्या भाई साहब? इतनी अव्यवस्था कि 3 तो स्टूडेंट मर गए। इस बार की बरसात में टोटल 60 लोग मरे। कैसे मरे? इनकी कुव्यवस्था की वजह से मरे। और दिल्ली का सीएम, अगर दिल से पूछोगे तो मैं तो चाहता हूं भाई कपिल मिश्रा जी को बनाया जाए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी है। वो केजरीवाल के भी उसमें मंत्रालय में रहे हैं, जल विभाग उनके पास था। जितेंद्र तोमर जब जेल गया फर्जी डिग्री के मामले में, कानून मंत्रालय भी उनको मिला। और वो ईमानदार नेता है। पूछो क्यों? 3 मंत्रालय होने के बाद भी जैसे सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का खुलासा उन्होंने किया और अपनी पार्टी में इसीलिए बगावत करी कि तुम अगर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करके आए थे और फिर तुम भ्रष्टाचारी हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो एक ऐसे छवि के नेता को जिसने केजरीवाल की लंका में आग लगा दी, और इसी वजह से ये केजरीवाल जो दिल्ली की सत्ता पर आसीन होकर, सुनिए, पूरा दिल्ली की सत्ता पर आसीन होकर अपने आप को रावण समझने लगा था कि मैं तो हारूंगा ही नहीं। आज उसको देखो कहाँ भेज दिया है, समझ गए? केजरीवाल के जितने वादे थे वो पूरे नहीं हुए। पंजाब देख लीजिए, तो दिल्ली में दिखा दिया ना, घमंड किसी का भी नहीं चलता। जो कहते हैं ना देश हमारा है, ये जो बैठे हैं अभी सत्ता में, उनका भी घमंड चूर होगा। केजरीवाल ने भी तो कहा था दिल्ली के मालिक है हम, तो हम तो बता स्थिति आ गई। हाँ, तो घमंड चूर होता है ना सबका घमंड चूर मानते हैं केजरीवाल का घमंड आज चूर हो गया। अरे सबका होगा। जो कह रहे हैं ना अब हम नहीं जाएंगे कभी 50 साल तक, वो भी जाएंगे। केजरीवाल का घमंड चूर हो गया। अरे ये कह रहे हैं वहाँ पे जो है 1000 रुपए नहीं दिए। सरकारी स्कूलों में बस लगी हुई है वहाँ पे। कहाँ पे? पंजाब में। यहाँ लगी हुई है। आज से जहाँ भी बीजेपी की शासक है, सरकारी स्कूलों में डीटीसी की बस। मैं खुद लुडलो कैसल से पास आउट हूँ, लुडलो कैसल नंबर 2 से। ठीक है, हमारे स्कूल में, और मैं जब केजरीवाल का ये नाम भी नहीं जानते होंगे ना भाई साहब, 2009 का पास आउट हूँ। हमारे स्कूलों में सरकारी बसें लगी हुई थी डीटीसी की। ये झूठ ना फैलाएं यहाँ पर। इस तरीके की तमाम सरकारी बसें स्कूलों में पहले भी लगी हुई थी, आज भी लगी हुई हैं और आगे भी रहेंगी। किसका राज था? उस टाइम किसका राज था? दिल्ली को नहीं दिया बीजेपी का राज था क्या उस टाइम जब इनके स्कूल में लगी हुई थी बसें? आप केजरीवाल की बात कर रहे थे ना? पंजाब में लगी है, पंजाब में सरकारी स्कूलों पे बसें लगा दी है। वहाँ पे ये हजार चल रहे हैं। वहाँ के किसानों को अभी तक भी एमएसपी नहीं दी गई। वहाँ से ज्यादा एमएसपी हरियाणा के किसानों को देगी। 282 फसलों पे। यार क्या बात कर रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती क्या एमएसपी? ये कैसी बात कर रहे हैं? 7.5 लाख नकली नंबर लगे हुए हैं आयुष्मान योजना पे। स्कूल की बात, आपने शिक्षा की बात करी है, आपने क्या स्कूलों की शिक्षा पे इन्होंने बड़ी रोटियां सेकी थी केजरीवाल ने। अब मैं एक सच्चाई बताता हूँ, दिल्ली में ही मेरे अपने जानकार हैं, 250 पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज फीस की वजह से केस लड़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है। अननेसेसरी की प्राइवेट स्कूलों पे कोई लगाम नहीं लगाई केजरीवाल ने, और वो मनमाने फीस चार्ज बढ़ा बढ़ाकर पेरेंट्स को लूट रहे हैं और इसका केस चल रहा है। ये केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की एक्चुअल सच्चाई है। और जिन बसों की ये बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर में एक बार 59 बसें, एक बार 19 बसें, एक बार 17 बसें, 3 बार इलेक्ट्रिक बसें किसने दी?
दिल्ली को केंद्र सरकार ने, और उसके ऊपर पे अपने नाम का प्रचार किसने किया? फर्जी केजरीवाल ने। तो केजरीवाल वो रंगा सियार है, आप इस बात को समझिए। और अब तो खैर केजरीवाल सत्ता में ही नहीं है। एक बात बोली थी, मैं फिर से आ रहा हूँ भाई कपिल मिश्रा जी पर। कपिल मिश्रा जी ने एक बात बोली थी कि केजरीवाल अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ है, चुनाव के बाद में केजरीवाल पूर्व विधायक भी हो जाएगा। और ब्राह्मण के बेटे के मुंह से निकला ये कथन 101% सत्य साबित हुआ। केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अब पूर्व विधायक भी हो चुका है। बीजेपी ने सीएम फेस दिया नहीं दिल्ली को, उधर यमुना की सफाई शुरुआत हो गई है। क्या दर्शाता है ये चीज? ये दर्शाता है कि अगर कोई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बैठा होगा या कोई ऐसी सरकार आएगी तो जरूर कार्य होंगे। इस केजरीवाल ने पहले भी 2023 में जब एलजी साहब ने यमुना सफाई के लिए पे वो किया था, ये केजरीवाल की सरकार चली गई थी हाई कोर्ट, वहां से स्टे लेकर आई थी। ये बात जनता तक जानी चाहिए, लेकिन जनता तक ये बातें जाती नहीं है क्योंकि झूठा प्रोपेगेंडा बहुत परोसा जाता है और उसकी वजह से वो रुक गई थी। लेकिन आज जब ये सत्ता चली गई, एलजी के हाथ में भी पावर है। एलजी साहब ने क्या किया? यमुना की सफाई फिर से शुरू करा दी। और एलजी साहब के बाद में अभी तो भाजपा को एक बार सत्ता पर आसीन होने दो। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली की कोई भी सड़क खुदी हुई नहीं मिलेगी, मतलब गड्ढे नहीं मिलेंगे उस पे। दिल्ली में ये ड्रेनेज साफ होंगे, दिल्ली विकास के पथ पर अग्रसर होगी। केजरीवाल से जो आज बीजेपी बाजी मार गई, क्या कमियां रहेगी? अरे हार गए ना अब हार गए। अब जब नए लोग आए हैं वही तो काम नहीं किया केजरीवाल ने, बताइए केजरीवाल ने काम नहीं किया, दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया, बताइए आप। देखो ऐसा है। हाँ बताइए कमी क्या? दिल्ली में पानी के बिल बढ़ के आ रहे थे, 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार बिल आए। किन के आए? गरीबों के आए। दिल्ली में कोरोना काल के समय अव्यवस्था, ताहिर हुसैन जैसे इनके पार्षदों ने दिल्ली में दंगे करे जब डोनाल्ड ट्रंप आया उस समय पे। उसके बाद ताहिर हसन को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ओवैसी ने उसे चुनाव लड़वाया। उसके अलावा स्वाति मालीवाल, नारी तू नारायणी, मिश्रा को भी लग रहे थे कि इन्होंने भी दंगा कराया था, दंगा में हाँ उनका भी। कपिल मिश्रा जी ने कहा था मेरा रास्ता खाली कर दो, मेरे बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, ये बोला था। उन्होंने दंगे नहीं करवाए थे, खुद लड़ाई करने नहीं गए थे। उन्होंने कहा था मैं डीसीपी साहब से कहता रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं, देखो ऐसे देखो, देश के गद्दारों की आरती तो उतारी नहीं जाएगी, जूते मारे जाएंगे। भाई देश के गद्दारों को जूते मारो, सारों को, ये तो जनता ने बोला। ऐसे अनुराग ठाकुर जी को भी कह दोगे क्या आप? नहीं, ये देश का क्लेवर है, टेस्ट है राष्ट्रवाद। मोदी है, अमित शाह है, योगी जी है, कपिल इनके मिश्रा। राज में गद्दार आ रहे हैं देश में, इनको शर्म नहीं आ रही? सेंटर में कौन है? गृह मंत्री कौन है? देश के गद्दार। अरे गद्दार तो तुम पाल रहे हो ना, इसका मतलब कौन है गद्दार? गद्दार का नाम बताइए, एक गद्दार का नाम बताइए। है? कौन आ रहा है? यही कह रहे हैं देश के गद्दार गद्दार। आ रहा है देश में। अरे ये बताएंगे ना जिनने नारा लगाया था, तो फिर ये सरकार फेल है ना इसका? सरकार फेल है ना इसका मतलब? और देखो एक और बात, गद्दार अमित वही है शाह ना? जी की एक बात बता दूं, चुनाव अरे के इनके समय होते उन्होंने हुए कमिटमेंट गद्दार आ रहे करी देश थी में। कि यमुना की गद्दारी कर सफाई रहे हैं, कुछ नहीं करवाएंगे कर पा रहे। और हम ये डिटेंशन हाथ पर सेंटर बंधे हुए बनाएंगे। सरकार किन के? के लिए? बांग्लादेशियों के लिए, सरकार के हाथ पर रोहिंग्याओं बंधे के हुए लिए। हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट कटेंगे, देखना अगली बार और सीटें कमाएंगी। ट्रंप तो हवाई जहाज से बिठा के भेज रहा है, तुम भी भेजो ना। कौन है गद्दार देश का? देखिए, यही समझ में नहीं आता गद्दार कौन है। कौन है गद्दार? वही गद्दार है जो पत्थरबाजी करता है, वही है गद्दार। वही गद्दार है जो भारत के अंदर रह करके या हुसैन का सपना देखता है और कहता है कि दारुल इस्लाम बनाएंगे, गजवा हिंद बनाएंगे, वही है गद्दार। और बोलिए भाईचारा वाला देश है, क्या है गद्दार? गद्दार का मतलब क्या होता है? हम तो कहते हैं जिस तरह से अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है ना लोगों को, उसी तरह से भारत के गद्दार को भी डिपोर्ट करना चाहिए। और उनके समर्थन में आने वाले जो लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो खुद को बहुत बड़े भाईचारा कहते हैं, इनको बोलो कि गद्दार जो अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, सही क्या था? देश के जो गद्दार है उनको उठा के फेंकना चाहिए। ओवैसी के समर्थक है, ओवैसी लिख के दे संसद में। जब पूछा गया उससे कि आप सब हमारा समर्थन करेंगे, किसी ने समर्थन नहीं दिया। सारे मोदी देखो वो ओवैसी भी जीत के आए हैं ना। आप एक बात बताओ, मोदी जी की बात अलग है। मोदी जी की तुलना आप किससे कर रहे हैं? मोदी जी की बात किससे तुलना कर रहे हैं? कैसे आए हैं? तलवार चला के आए हैं क्या?